हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फतेह एस्पिरेंट पे। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से स्वस्थ होंगे, पढ़ाई करते होंगे। और आज जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास है वो इसी के सिलेबस के ऊपर डिपेंड होगी कि सिलेबस इसका क्या क्या रहेगा, पीटी का क्या रहेगा, मेंस का क्या रहेगा, और पीटी के अंदर हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और मेंस के अंदर कौन से, और इनके लिए स्टैंडर्ड बुक कौन सी रहेगी और उसको किस तरह करनी है, और एनसीईआरटी पढ़नी है तो किस तरह पढ़नी है, तो कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, इन सभी के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। और मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कि सिलेबस भी ठीक है। सिलेबस इसके अंदर 3 पार्टों के अंदर बटा हुआ होता है अभी यूपीएससी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये होता है, सबसे पहले पीटी हो जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट होगा, उसके बाद हमारा मेंस होगा, और मेंस के बाद हमारा, देखो मोटी मोटी जानकारी बता देता हूँ फटाफट। उसके बाद मेंस के बाद हमारा तीसरी चीज़ होगी इंटरव्यू भी, ठीक है। ये फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, फेज़ 3 होगा। जब हमारा फेज़ 1 क्वालिफाई होगा तो हम फेज़ 2 के लिए एलिजिबल होंगे, और जब हमारा फेज़ 2 होगा तो हम फेज़ 3 के लिए एलिजिबल होंगे। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीटी के अंदर हमारे कौन से सब्जेक्ट होते हैं और हमें किस तरह कवर करने हैं, इन चीज़ों के बारे में हम बताएंगे भी। और देखो, हम एक बारीकी चीज़ इसलिए लेकर चल रहे हैं कि जो भी बच्चा है, जैसे कि +2 लेवल पर अपनी तैयारी करना चाहता है यूपीएससी, उसका एक मतलब एम है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो उसको ये पता नहीं होता कि सिलेबस क्या क्या है। तो हर चीज़ को एक अच्छी मतलब मिनिमम से लेकर हम एक हाई लेवल पर पहुंचेंगे, तो छोटी से छोटी जानकारी लेकर चलेंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीटी के ऊपर, यानी कि प्रीलिम्स टेस्ट के ऊपर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक परीक्षा। और मेंस को बोलते हैं हमारी मुख्य परीक्षा भी। क्या बोलते हैं? मुख्य परीक्षा। और इसको बोलते हैं इंटरव्यू को साक्षात्कार भी, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरव्यू को साक्षात्कार भी, ऐसे कुछ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के अंदर हमारा क्या क्या रहेगा भी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर सबसे जो हमारे प्रारंभिक जो परीक्षा होती है वो भी हमारे 2 फेज़ के अंदर होती है। तो सबसे पहला फेज़ होता है हमारा जीएस का, और दूसरा फेज़ हमारा होता है सीसेट का भी, ठीक है। तो जीएस में भी कौन से सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वो किस तरह कवर करने हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और सीसेट को हम किस तरह क्वालिफाई, इसके साथ किस तरह एडजस्ट करें कि ये भी अच्छी तरह से हमारा साथ साथ इसकी रिवीजन भी चलती रहे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे भी। देखो, अब हम बात करते हैं सिलेबस में पीटी के बारे में भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीटी के बारे में भी। तो पीटी की किस तरह तैयारी करें भी, मेन चीज़ है हम पीटी की किस तरह तैयारी करें, प्रीलिम्स टेस्ट की भी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षा भी, ठीक है। देखो, इसके अंदर भी हमारे 2 पोर्शन होते हैं भी। वो 2 पोर्शन, एक तो हमारा जीएस होता है और दूसरा हमारा क्या होता है? सीसेट होता है। सीसेट की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, ऑटोमेटिक हमें पता भी होनी चाहिए, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सीसेट की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। देखो, सीसेट की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। और मैं आपको बता दूं, जब हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की जब तैयारी करेंगे तो इसके अंदर भी हमारी कौन से होते हैं? मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और तीसरा पोर्शन होता है इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव भी। मैथ होता है, रीजनिंग होता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है भी। देखो, मैं आपको बता दूं, यदि मेरे को अच्छा रिस्पांस होगा, मेरे को बताया जाएगा कि हाँ भाई, मतलब अपनी जो फतेह एस्पिरेंट पे आप मैथ को कवर करवा, तो मैथ प्लस रीजनिंग मैं खुद करवाऊंगा। और मैथ प्लस रीजनिंग मैं इस तरह करवाऊंगा जैसे कि आप कोई भी स्टेट पीसीएस भी दे सकते हो इसके थ्रू, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग भी, ठीक है। मान लो देखो, हिंदी मीडियम के लिए सीसेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि सीसेट हिंदी मीडियम के लिए मैथ भी चुनौतीपूर्ण होता है और इंग्लिश भी चुनौतीपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की भी। जीएस में पीटी की बात हुई, इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो किस तरह कवर करने हैं भी।
देखो सबसे पहले चीज़ होती है कि जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हम बात करते हैं हिस्ट्री होता है, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री के बाद हमारा पॉलिटी होता है, ठीक है, और पॉलिटी के बाद हमारा क्या होता है, ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी के बाद हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, साइंस एंड टेक होता है, उसके बाद साइंस एंड टेक के बाद हमारा आईआर का पोर्शन रहता है, और ये जो चीज़ें होने के बाद हमारा क्या रह जाएगा, मतलब मेन चीज़ तो हमारी यही रहती है, ठीक है, पीटी में। और साथ में हमारी करंट अफेयर रहती है। करंट अफेयर कोई भी एक मैगज़ीन पकड़ लो और उसके बारे में करो भाई, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी की मैपिंग करो, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और जो भी हमारे करंटली पोर्शन है जिसके अंदर हमारे जैसे कि वर्ल्ड के अंदर जो युद्ध छड़ा हुआ है, जैसे कि इजराइल है, उसके बाद हमारा रसिया यूक्रेन है, तो इनके बारे में जो लोकेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि यूक्रेन है तो यूक्रेन के कौन से उसमें महाद्वीप के अंदर आता है, कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है। उसके बाद यूक्रेन को कौन सी जो कंट्रीज को टच करता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देशों की, तो पड़ोसी देशों के अंदर मतलब किसके अंदर हलचल हो रही है, जैसे कि म्यांमार में अभी पीछे जातीय हिंसा का मामला चला था, तो हमें जो चीज़ें हैं ये पूरी डिस्कस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम मालदीव के बारे में, अभी मालदीव के अंदर जो सरकार चेंज हुई है तो मालदीव के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि मालदीव और इंडिया के आपस में क्या रिलेशन है, तो उनके बारे में भी हमें अच्छी तरह से डिस्कस होना चाहिए। और उसके बाद हम उसकी मैपिंग भी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सभी ऑल ओवर जो चीज़ें हैं ये ईपीटी के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपका जो करंटली पोर्शन है वो इसी तरह रहता है। उसके बाद हमें इस तरह मतलब ज्योग्राफी मैपिंग करेंगे, और ज्योग्राफी मैपिंग मैंने कर रखी है तो मैं एक क्लास लेकर आऊँगा, उस क्लास में ये दिखा दूंगा कि मैंने ज्योग्राफी जो है एटलस मैप के थ्रू मैंने किस तरह की ज्योग्राफी मैपिंग की है। वो मैं आपको एक नोट्स हैं जो मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो के द्वारा मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे जो नोट्स हैं इसकी भी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और आईआर, और जो हमारा करंटली पोर्शन है, तो इसके भी मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने किस तरह नोट्स तैयार किए हैं, तो आप किस तरह तैयार उसको करोगे भी, ठीक है। और इसमें भी हमारे हिस्ट्री के अंदर भी हमारे पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री होता है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री होता है। और उसके बाद हमारा मेडिवल हिस्ट्री होता है। उसके बाद हमारा मॉडर्न रहता है, ठीक है। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ये मेंस का पार्ट है, ना कि पीटी का पार्ट है। उसके बाद हमारा पॉलिटी है, जो गवर्नेंस इसके अंदर आता है, तो गवर्नेंस हमारा किसका पार्ट है, मेंस का पार्ट है, ना कि पीटी का पार्ट। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होता है। उसके बाद इस ज्योग्राफी के अंदर एक डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, वो हमारा मेंस का पार्ट होता है, ना कि पीटी का। उसके बाद इकोनॉमिक्स हमारी अर्थव्यवस्था है, इसको भी अच्छी तरह से कवर करें, क्योंकि अच्छे खासे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान अपना फोकस बनाए हुए, हिस्ट्री के ऊपर भी, अपनी पॉलिटी के ऊपर भी, और ज्योग्राफी के ऊपर भी। और ज्योग्राफी के ऊपर आप पूरे अच्छी तरह से पकड़ करोगे तो आपका ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी के अंदर दोनों पोर्शन भी, ठीक है। और जो इस ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है वो मेंस का पार्ट होता है, ना कि इंडियन ज्योग्राफी हमारा पीटी का पार्ट होता है। उसके बाद हम इकोनॉमिक्स भी, उसके बाद साइंस एंड टेक भी, और हमारा आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी पीटी की होती हैं, तो इनके ऊपर भी हमें ऑल ओवर अपना पूरा फोकस बनाए रखना पड़ेगा। और देखो कोई भी आपको दिक्कत आती है ना, आप कमेंट्स के द्वारा मेरे को ये बता देना कि मेरे को इस प्रकार की दिक्कत है, तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। और जितनी भी मेरे अंदर नॉलेज होगी, जैसे कि मैंने 2 साल मैंने तैयारी की है, तो मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाऊंगा। और मैं आपको करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में भी डिस्कस करता रहूँगा कि जैसे कि आप नोट्स प्रिपेयर करें तो किसके करें, ठीक है। और जैसे कि मुखर्जी नगर के अंदर कोई भी ट्रेंड में जो PYQ हैं वो आए हुए हैं,
प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, इनके बारे में जो ऑल ओवर जो नॉलेज है मैं आपको इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू मैं आपको पहुंचाता रहूँगा, ठीक है। और यदि आपको भी किसी प्रकार की बुक से संबंधित, किसी भी एक नोट से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स के द्वारा मेरे को बता देना कि मेरे को इस प्रकार की दिक्कत है, मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से कवर कर दूंगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, मैंने जो फतेह एस्पिरेंट जो यूट्यूब चैनल मेरा बनाने का पर्पज़ ही यही है, जो गांव से है, जो दूरस्थ इलाकों से है, वो जो अपनी तैयारी को एक कंटिन्यू बनाना चाहते हैं लेकिन उनके पास रिसोर्सेज प्लस जो है गाइडेंस की कमी है, तो मैंने मेरे बनाने का यही उद्देश्य था कि मैं आपको अच्छी तरह से उन चीज़ों को प्रोवाइड करवाऊँ। और ये हमारा पीटी का पार्ट है। उसके बाद हम देन मेंस के बारे में बात करेंगे। तो देखो भाई मेंस का हमारा क्या रहेगा, देखो हिंदी में बोलते हैं इसको मुख्य परीक्षा भी। जैसे कि मेंस में जब हम बात करते हैं तो वो हमारे हिस्ट्री के तीनों पोर्शन तो हैं ही, साथ में तीनों पोर्शन तो हैं ही। जैसे कि हम एंशिएंट के बारे में भी बताया था, तो एंशिएंट हमारा पीटी का पार्ट है और मेंस का भी पार्ट है। उसके बाद हमारा मेडिवल के बारे में बताया था, तो उसके बाद हमारा मॉडर्न के बारे में भी बताया था, ठीक है। और एंशिएंट प्लस मेडिवल इनमें सबसे औसतन ज़्यादा रहता है मॉडर्न का भी। देखो ऐसे कभी भी गलती मत करना, ये ट्रेंड ये देख लेना कि भाई जैसे कि अब एंशिएंट कम पूछा जाना है तो आप एंशिएंट के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, ये बहुत गलत है। आपकी सरासर जो सोच है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि यूपीएससी का नहीं पता है। जो सिलेबस मेंशन कर रखा है वो आप सिलेबस को अच्छी तरह से दोहराएं, ठीक है। इसमें कोताही मत बरतिए, क्योंकि हर बार ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कई बार आधुनिक इतिहास के क्वेश्चंस कम पूछ लेता है और एंशिएंट जो प्राचीन भारत के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, और कभी कभी मेडिवल के भी ज़्यादा पूछ लेगा। और इसी तरह आप अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा देने का काम करें और उसको एक शॉर्टली जो तरीका है उसको मत अपनाएं, एक बहुत ही, क्योंकि एक आप बहुत बड़ी तैयारी पे हो और जो आपकी बहुत बड़ी तैयारी उस पर समय लगेगा और आपकी बहुत सारी मेहनत लगेगी, और आप अच्छी तरह से तैयारी करें ईमानदारी के साथ। और दूसरी बात क्या है, और तीसरा इसमें चौथा पोर्शन जैसे कि एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, और तीसरा जो चौथा पोर्शन हमारा क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री किसका पार्ट हो गया भी, ये मेंस का पार्ट भी, ठीक है। तो ये हो गया भी। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी हमारा पीटी का पार्ट है और मेंस का भी पार्ट है, लेकिन मेंस का पार्ट है तो पॉलिटी, उसके बाद गवर्नेंस जो होता है वो पीटी का पार्ट नहीं है, लेकिन बट किसका पार्ट है, वो मेंस का, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के बाद हम बात करते हैं गवर्नेंस की, बात करते हैं उसके बाद पॉलिटी के बाद हम बात करेंगे ज्योग्राफी की भी, ठीक है। ज्योग्राफी जैसे कि हम बात करते हैं ज्योग्राफी, हमारा वर्ल्ड जो ज्योग्राफी होता है वो मेंस का पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा मेंस का पार्ट है। और उसके बाद हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट भी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी, ठीक, आपदा प्रबंधन भी, वो भी हमारा किसका पार्ट है, मेंस का पार्ट है। और उसके बाद हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद हमारा जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है वो भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मेंस, ठीक है। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, एक थोड़ा रफ कर दूं। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की भी। देखो मैं आपको एक अच्छी तरह से बना के दूंगा सिलेबस, ठीक है। एक पेज के ऊपर मैं अच्छी तरह से सिलेबस मेंशन करके मैं आपको एक फ़ोटो क्लिप करके, मतलब एक अच्छी तरह से आपको साफ साफ राइटिंग के अंदर ये दिखा दूंगा कि ये चीज़ें इतने। हाँ एक चीज़ और है कि मैं एक वीडियो के द्वारा ये भी बता दूंगा कि जैसे कि पीटी के अंदर पॉलिटी के क्वेश्चंस के ट्रेंड क्या है पिछले, मतलब जैसे कि हम बात करेंगे वो देखो मैं एक और चीज़ बताऊंगा उसके बाद। जैसे कि एक वीडियो के द्वारा भी 2011 से लेकर 2023 तक के जो PYQ है हर सब्जेक्ट के, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस में औसतन ज़्यादा है। जैसे कि हिस्ट्री में हम बात करते हैं तो एंशिएंट के कितने क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं, मेडिवल के कितने क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे हैं, मॉडर्न के कितने पूछे, ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में भी एक मैं आपको एक जानकारी दूंगा और आप अपना उसके ऊपर फोकस बनाएं भी, ठीक है।
और एक वीडियो के द्वारा भी हम ये बता देंगे कि हिस्ट्री के लिए हमें एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है और स्टैंडर्ड बुक कौन सी पढ़नी है। जैसे कि हिस्ट्री के लिए, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो किस तरह पढ़नी है। हिस्ट्री की जैसे कि आप एंशिएंट के लिए हम बात करते हैं जो रामचंद्र शर्मा RS शर्मा है उसकी बुक को किस तरह रिवाइज करना है। उसके बाद मेडिवल के लिए सतीश चंद्र की बुक है, S चंद्र की बुक है, वो किस तरह रिवाइज करनी। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, उसके बाद बिपिन चंद्रा है, ये करनी है या नहीं करनी है। ये जो चीज़ें होती हैं ये हम बात करेंगे। जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये किस तरह करना है, स्वतंत्र भारत के बाद भारत की स्थिति क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो हम बात अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे एक वीडियो के द्वारा, क्योंकि मैं सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा तो हमारी वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं हमारा एक दायित्व रहेगा कि वीडियो 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, तो 20-25 मिनट ही मैक्सिमम रहेगा बस। उसके बाद हमारा मेंस में हो गया। मेंस का और कुछ रहता है, जैसे कि हम मेंस के 1-2 और रहते हैं, जैसे कि ये बता दिया। उसके बाद हमारा क्या रहता है, सोशल जस्टिस रहेगा, सोशल जस्टिस रहेगा। उसके बाद सोशल जस्टिस के बाद हमारा क्या रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने बता दिया। और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी रहेगा, इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा रहेगा। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, आंतरिक सुरक्षा भी रहेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी। मैक्सिमम हमारे सारे तो मैंने बता ही दिए, और कुछ और रहता है तो मैं बाद में भी आपको बता दूंगा। यदि आपको कुछ भी लगता कमी तो आप मेरे को कमेंट्स के द्वारा ये बता देना कि ये भी हमारा छूट गया था। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मेंस के पार्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीसेट की। तो सीसेट को हम किस तरह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हिंदी मीडियम के लिए सीसेट भी। ठीक है, क्योंकि सीसेट ही क्वालिफाई नहीं होता कहीं से, तो ठीक है। तो सीसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि सीसेट को हम अच्छी तरह से कवर नहीं करते, हम इसको वो मतलब बोलते हैं इसके ऊपर अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते। ठीक है, देखो सीसेट किस तरह करना है। अभी सीसेट के लिए मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो क्या है, और उसके ऊपर कम मेहनत भी करनी पड़ेगी। और देखो भी सीसेट, और सीसेट में जब हम बात करते हैं तो हमारे 3 पोर्शन होते हैं। ये तो सब नहीं पता है, मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगी। देखो जिसका मैथ अच्छा होगा ना ऑटोमेटिक उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ फैक्ट है अभी। ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा अभी। देखो सबसे पहली चीज़ होती है मैथ। मैथ में ज़्यादा आप PhD मत करने की कोशिश करो। ठीक है, कि PhD मैं तो हर चीज़ के बारे में बारीकी से, मैथ के बारे में, हर सब्जेक्ट के एक माइनर से माइनर जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करूँगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, 80 नंबर का आपका पेपर आएगा जिसमें से 27 प्लस आपने नंबर लेने होते हैं, क्वालिफाई होता है आपका मेंस में। इसका कोई भी इंटर रिलेट नहीं होता। आपने केवल GS प्लस सीसेट क्वालिफाई करके आपको किस में जाना होता है, मेंस फेज में जाना होता है। ठीक है, ठीक है। और जो मेंस है ये आपकी रैंक डिसाइड करेगा। अभी ये आपको दिलाएगा IAS दिलाएगा, IPS दिलाएगा, या मान ले IRS दिलाएगा, और यहाँ पर IFS दिलाएगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपका मेंस का पार्ट अभी। ठीक है, और देखो इसके अंदर हमें किस तरह करने हैं। आप ओनली 2019 से लेकर या मतलब पिछले 5 साल के लगा लो, 2019 से लेकर या 18 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस मैथ के हैं, जितने भी UPSC के अंदर जो सीसेट के अंदर जो मैथ के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं 19 से लेकर मान ले 23 तक के, उसको ये देख ले कि कौन सा चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पूछे, जैसे कि आप बात करते हैं हम, जैसे कि हम एक चीज़ लेकर चलते हैं, जैसे कि रेलवे के क्वेश्चन है, ट्रेन वाले क्वेश्चन है। हमने देखा कि पिछले 5 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। वैसे मैं सपोज कर रहा हूँ, बता रहा हूँ वैसे कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो वो हमें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, हमें रिवाइज केवल वही करें जो UPSC के जो सीसेट के अंदर पूछा जा रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं एवरेज प्लस परसेंटेज की बात करते हैं, तो एवरेज प्लस परसेंटेज के क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछने लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और एवरेज प्लस परसेंटेज एक ऐसे चैप्टर हैं जो आपको एक दूसरे चैप्टरों का लॉक भी खोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एवरेज और परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम बात करते हैं जैसे कि नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि और जो सब्जेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस के सारे आपको पूछे जाएंगे। ठीक है,
लेकिन आप वही करना जो बार बार यूपीएससी पूछने लग रहा है। उसके नोट्स प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं, उसको बार बार रिवीजन करें, उसके शॉर्टली फॉर्मूले रिवीजन करें भी, ठीक है। और जब आप बैठते हो ना सी सेट, तो आपके ये जो माइंड में जो फॉर्मूले होते हैं ना मैथ के, ये एक जैसे कि एक पेज पे उतार लेना, कि जैसे कि नंबर सिस्टम के एक पेज पे उतार लिए, ये फॉर्मूले हैं, ये बार बार रिवाइज करने हैं। तो जब भी आप एक्स्ट्रा जैसे कि संडे के दिन या सैटरडे के दिन, जब भी आप शनिवार एतवार को बैठते हो, तो उन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें। और जब आप उन फॉर्मूलों को बार बार रिवाइज करते हैं, तो आपके ऊपर नंबर सिस्टम के जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके माइंड पर अच्छी छाप मतलब बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर सिस्टम है, इसी तरह सिंप्लीफिकेशन है, इसी तरह एवरेज है, इसी तरह परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है। जो इतने सारे जो हमारे सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं, जिसके बहुत से सारे फॉर्मूले होते हैं, तो उन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से रिवाइज करना, ये एक सी सेट क्वालिफाई होने का एक आसान तरीका है, ठीक है। इसी तरह हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के अंदर भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि क्लॉक का होता है, कैलेंडर का होता है। तो कैलेंडर के अंदर जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी अच्छी तरह रिवाइज करना होता है। उसके बाद हमारा रैंकिंग होता है, उसके बाद हमारा बहुत से सारे चैप्टर होते हैं। मैं आपको जब सी सेट करूँगा तो मैं आपको अच्छी तरह से गहराई से हर टॉपिक की बड़ी ही बारीकी से जानकारी दूंगा। और मेरे को आप अच्छा सा रिस्पॉन्स दो कि जब मैं मैथ की क्लास आपके लिए लेकर आऊँगा। और जो मैथ की क्लास है, जैसे कि मैथ की क्लास के मैं आपको जैसे कि 9 से 10 चैप्टर कराऊंगा एडवांस प्लस अर्थमेटिक्स के, ये ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। और केवल 10 टॉपिक ऐसे हैं, जब आपको उसके ऊपर अच्छी कमांड कर लोगे, आपकी सी सेट के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो आप सी सेट के अंदर अपने मैथ प्लस रीजनिंग के ऊपर अपनी कमांड अच्छी बना ले। यदि आपका कॉम्प्रिहेंसिव ढीला है, उसके ऊपर अच्छी तरह से पकड़ नहीं है। दूसरी बात क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव भी। मान लो आपकी मैथ अच्छा नहीं है, तो आप रीजनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंसिव अच्छी पकड़ बना लो, ठीक है। मेन चीज़ आपको 27 प्लस के अपनी जो है एक अच्छी तरह से आपका मतलब कहते हैं कि आप 27 प्लस नंबर ले लो, बस ज़्यादा वो बात ज़्यादा सोचने की नहीं है। तो आप मैं तो यही बोलूँगा कि मैथ प्लस रीजनिंग के ऊपर आप अच्छी तरह से पकड़ बनाएं। और ये 2019 से लेकर 23 तक का ट्रेंड देख ले कि क्या क्या रहता है। तो रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स के अपनी अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर कर ले, उसको बार बार रिवीजन करें, उन फॉर्मूलों को बार बार रिवीजन करें। और देखो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है, जब आपका मैथ अच्छा होगा तो रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी होगी भी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, जब हम मैथ प्लस रीजनिंग की जब हमारे दोनों टॉपिक्स अच्छे होंगे तो हमारे सी सेट के अंदर ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये रहता है हमारे सी सेट का पोर्शन। इस तरह हम सी सेट को कवर करेंगे। यदि आप अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स दोगे, अच्छे मेरे को ये बताओगे कि हम हमारी क्लास मैथमेटिक्स के लिए स्टार्ट कर दे, तो मैं देखो अभी जो है 3:30 बजे हुए सुबह के, तो इतना ज़्यादा जैसे कि दिन में भी हम मेरा खुद का भी जैसे कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी पे हूँ, तो मेरे को भी तैयारी करनी होती है और सोना भी होता है, दिन में सोता भी हूँ, तो उसके बाद तैयारी भी करनी पड़ती है। और यदि आप मेरे को बताओगे, अच्छा रिस्पांस दोगे, तो मैं आप 12 बजे के बाद उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। और मैथ में मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैथ के मैंने पहले से ही अपने शॉर्टली फॉर्मूले प्रिपेयर कर रखे हैं। वो तो मैंने वैसे ही यहाँ पर ही बताने की वो करनी है। और मैंने ये भी कर रखा है 2015 से लेकर 23 तक के जितने भी ट्रेंड में क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग तो दोनों के मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं। यदि आप मेरे को अच्छा कमेंट्स के द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आपका मैथ प्लस रीजनिंग अच्छी तरह से कवर करवा दूंगा, ठीक है। और एक सबूत के तहत करवाऊंगा, जैसे कि आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस 2018 में पूछा गया था सी सेट में, 19 में पूछा गया था, 20 में, जैसे भी कौन सी ईयर के अंदर पूछा गया तो उस ईयर का नाम बताऊंगा। और उस आप सी सेट में उस ईयर से संबंधित क्वेश्चंस को ढूंढ लेना, तो आपको क्वेश्चन आसानी से वही क्वेश्चन मिल जाएगा। और उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछा है और उससे संबंधित हमारी जो प्रॉपर्टी रहती हैं, तो उससे संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस हर प्रॉपर्टी के थ्रू आपको करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हम जीएस में हमारा पीटी प्लस मेंस, और एक वीडियो और लेकर आएंगे कि जीएस प्लस मेंस के अंदर कि कौन से पेपर होते हैं। जैसे कि मैं आपको वैसे नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे कि मेंस में देखो हमारा 2 होते हैं ना, जैसे कि आपको बता दूं जीएस प्लस
मतलब पीटी और प्लस मेंस भी, ठीक है। पीटी के अंदर आपने पता चल गया जीएस प्लस सीसेट होगा, ठीक है। और उसके बाद मेंस में आपके कौन से होंगे, हिंदी का पेपर होगा आपका एक, और जिसमें आप एक इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है। दोनों ही क्या होते हैं, कंपलसरी, मतलब ये दोनों ही केवल क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है। दोनों ही 300-300 नंबर के पेपर होते हैं, और 1/3 जो है एक क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। 1/3 नंबर लेने होते हैं। और ये जो है एक वीडियो के द्वारा मैं ये बता दूंगा कि कौन से कितने कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर लाने होते हैं, वो एक अलग वीडियो के द्वारा लेकर आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा हम बड़ी लेकर नहीं चलेंगे। तो हिंदी प्लस इंग्लिश भी, ठीक है। फिर ऐसे राइटिंग होगा आपका, ठीक है, ऐसे राइटिंग की। उसके बाद आपका ऑप्शनल, और ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होगा, और ऑप्शनल होगा, ठीक है। उसके बाद आपका GS1 होगा, GS2 होगा, GS3 होगा, GS4 होगा, देन इंटरव्यू, ठीक है। और उसके बाद आपकी रैंक डिसाइड करेगी भी कि आप इंटरव्यू, वो फिर आपकी रैंक होगी। रैंक तो ये सारी चीज़ें बाद में होगी, जब आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा तो इंटरव्यू के बाद आपको रैंक दी जाएगी भी। और रैंक के द्वारा आपको क्या IAS मिले, IFS मिले, या IPS मिले, या IRS मिले, या और भी जो भी हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा अभी रैंक के ऊपर। तो आपका मेंस में हमारा हिंदी, इंग्लिश, ऐसे राइटिंग, ऑप्शनल, GS1, 2, 3, 4, और मैं एक वीडियो के द्वारा भी लेकर आऊँगा कि GS के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं, GS2 के अंदर कौन से होते हैं, GS3 के अंदर कौन से होते हैं, GS4 के अंदर कौन से होते हैं, और GS4 भी, ठीक है, ये चीज़ें। और GS4 के अंदर कौन सा सब्जेक्ट होता है, उसको किस तरह रिवाइज करें, सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैं आपको अच्छी तरह से डिस्कस बताऊँगा। और NCERT पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, इसके बारे में भी हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। और जो सभी चीज़ें हैं वो मैं अच्छी तरह से आपको गाइडेंस देता रहूँगा। और देखो, मेरा छोटी से छोटी चीज़ बताने का यही एक पर्पज़ है, इसलिए मैंने सिलेबस बताया है, क्योंकि जो +2 के बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन पे हैं, वो जो अब UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, उनको सिलेबस प्लस जो हमारे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको इतनी जानकारी नहीं होती। तो प्लीज़ मैं उनके लिए तो मैं खास वीडियो बना रहा हूँ, जो हमारे गांव से हैं, जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, और जिनका जुनून होता, जज्बा होता है कि मैं एक UPSC के द्वारा मैं IAS, IPS या IRS या IFS जो भी कुछ है, उनकी जो भी इच्छा है वो मैं बनूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर, जो एक जज्बा होता है, तो वो चीज़ें मैं उनके लिए ये वीडियो बनाऊंगा। और मेरे को कमेंट्स के द्वारा ये भी बता देना कि मैंने CSET में मैथ प्लस रीजनिंग करवाना है या नहीं करवाना। तो उसके बाद मैं एक फतेह एस्पिरेंट जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसी के ऊपर अपनी CSET प्लस मैथमेटिक्स की, रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स की क्लास चलेंगी भी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि यदि मेरे को अच्छा रिस्पांस मिलता रहेगा कि हम अपनी क्लास को कंटिन्यू बनाते रहेंगे और हर चीज़ें आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देते रहेंगे। और मुखर्जी नगर के अंदर की जैसे कि किस ट्रेंड में बुक चल रही है, प्रैक्टिस सेट वाली कौन सी बुक चल रही है, ये जो चीज़ें ऑल ओवर जो नॉलेज है वो मैं आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और भी आपकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी मतलब जैसे कि आपको कुछ बुक से संबंधित है, कोई नोट से संबंधित है, यदि आपको नोट्स चाहिए तो कौन सा चाहिए है, आपको बुक से कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के द्वारा मेरे को बता दें, वो मैं आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड, उस समस्या को अच्छी तरह से निवारण कर दूंगा, ठीक है। और बस हम एक बड़ी वीडियो नहीं लेंगे, तो हम एक छोटी वीडियो के द्वारा ही आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हम एक कल वाली जो क्लास लेंगे तो वो हम आपको बताएंगे कौन सा पेपर में कौन से कितने नंबर का आएगा, कौन सा पेपर क्वालिफाई करना है, कौन सा पेपर के ऊपर रैंक डिसाइड करती है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं वो हम एक अलग वीडियो के लेकर आएंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ये मैं ज़्यादा बताने की कोशिश आपको नहीं करूँगा, वो तो आप मेरे को लगता ही है, मेरे को ज़्यादा, क्योंकि जो पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ आपका। और बस मेरे को अच्छी गाइडेंस देते रहो और मैं भी आपको अच्छी तरह से आपकी दी हुई जो गाइडेंस है उसके ऊपर चलता रहूँगा। प्लीज़
आपके लिए जैसे कि आपने मेरे को ये जो बार बार ये वीडियो बनाने का जो मौका दिया है वो बहुत ही मेरे लिए सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं प्लीज़ आपको हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि आप मेरे को एक अच्छा सा मतलब वीडियो बनाने का जो आपने मेरे को उद्देश्य दिया है मैं उसको अच्छी तरह से निभाऊंगा और आप मेरे को अच्छी तरह से गाइडेंस देते रहें। और बस इतनी ज़्यादा मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और थैंक यू दोस्तों।